तो एक बार फिर से सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था गति क्या होती है, गति के प्रकार कितने होते हैं, विस्थापन क्या है, समय क्या है, लंबाई क्या होती है, दूरी, चाल, विस्थापन, त्वरण सब पढ़ लिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे गति के समीकरण। ठीक है, गति के कितने समीकरण होते हैं उसको पूरा डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो गति का समीकरण। गति का समीकरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति के समीकरण। तो देखो गति के टोटल, ठीक है, 3 समीकरण होते हैं और कभी कभी लोग बोलते हैं कि 4 समीकरण होते हैं। 4 नहीं होते, 3 होते हैं। ठीक है, 4 कब होते हैं उसको आगे पीछे, ठीक है, करके उसे बना लेते हैं 4, लेकिन जो गति के समीकरण 3 ही होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। तो चलो पहले एक कहानी एज्यूम करते हैं। ठीक है, कहानी बनाते हैं एक, फिर उसी सभी आएगा। ठीक है, ये मानो कोई वस्तु है। ठीक है, माना हमने ये कोई वस्तु है जिसका वेग u है, यानी कि प्रारंभिक वेग u है। t समय बाद, t समय, t समय बाद ये यहां पर आ जाता है, इसका वेग क्या हो जाता है u, अंतिम वेग इसका u हो जाता है। और इसका जो बीच की दूरी है जो ये ट्रेवल किया t सेकंड में, वो हो जा रहा है s। ठीक है, और जो इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो a है, त्वरण, त्वरण जो है a है। ठीक है, ये इतनी चीजें इसमें हो रही है। ठीक है, कोई वस्तु है u वेग से, प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ किया, t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, और दोनों के इसके पहले t समय में जो चली गई दूरी है वो s है, और जो विस्थापन, विस्थापन नहीं यहाँ पर आएगा, त्वरण जो इसमें उत्पन्न हो रहा है वो a है। ठीक है, तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, सेकेंड होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है। ठीक है, 3 समीकरण ये होते हैं। ठीक है, इसी से आया है। ठीक है, चलो पहला सिद्ध करते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन v बराबर u प्लस at, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। हुआ, चलो चलो देखो पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसी को हमें प्रूव करना है। v बराबर u प्लस एटी कहां से आया। ठीक है, चलो एक मनगढ़ंत एकदम कहानी बनाते हैं। ठीक है, ये मान लो कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद, t समय बाद ये यहां पर आ जाता है वस्तु, इसका जो वेग है अंतिम वेग v हो जाता है, और जो इसके बीच की दूरी, ठीक है, वो s है। यस मत लो अभी। ठीक है, सिर्फ इतना समझो। ठीक है, इतना कहानी समझो। कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद इसका अंतिम वेग v हो जाता है, और जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण a, ठीक है, a हो रहा है। ठीक है, सिद्ध करने से पहले जब एग्जाम में करना, ठीक है, अगर डिराइव करने के लिए आ जाए, सबसे पहले लिखना। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल लो, गति का के प्रथम समीकरण का निगमन, निगमन। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण का निगमन है। ठीक है, यहाँ पर निकाल रहे हैं कहां से आया है, ये हेडिंग डाल लेना। तो इसमें लिख लेना, ठीक है, जो इतना लिख लेना। ठीक है, क्या क्या लिखना, माना कोई वस्तु है जिसका वेग, प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, और t सेकंड में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो a हो रहा है। ठीक है, इतना लिख लेना। ठीक है, लिख लोगे यार इतना।
ठीक है, वही जो कहानी है उसी को लिखते हैं। फिर देखो फार्मूला लगाना, त्वरण इक्वल टू, त्वरण बराबर हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो त्वरण वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, डिवाइडेड बाई समय, ठीक है। ए इक्वल टू त्वरण ए इक्वल टू अंतिम वेग को v से माइनस प्रारंभिक वेग को u से और समय t, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग समय, ये होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, a इंटू टी इक्वल टू v माइनस u को इस साइड लाते हैं, a इंटू टी, ये माइनस का इधर है प्लस u इक्वल टू v, ठीक है। यही सिद्ध करना था, थोड़ा क्रम से इसको कर ले रहे हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी प्रूफ होता है, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। ये पहला इक्वेशन था, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये सिद्ध होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा पहला इक्वेशन, ठीक है। इसके साथ ले लो, हुआ। चलो देखो इसको इरेज करते हैं, अब दूसरा सिद्ध करते हैं। दूसरा समीकरण क्या था, यहाँ पर द्वितीय, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला समझ में आया, दूसरा देखो, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, ठीक है। गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है गति का, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा समीकरण होता है किसका, गति का, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, सभी लोगों ने पढ़ा है ये, ठीक है। यानी कि चाल बराबर दूरी, समय को इधर भेजेंगे दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी से आया ये फार्मूला, ठीक है। इसमें देखो अब होगा क्या, दूरी, ठीक है, यहाँ पर जो चाल ले रहे हैं हम लोग प्रारंभिक वेग, देखो पहले ये थोड़ा एज्यूम करो, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इसको, ठीक है, इससे पहले इसको बनाना, कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद इस वस्तु का वेग जो है u हो जाता है, v हो जाता है, और जो ये दूरी ट्रेवल की जाती है t समय में यस हो जाता है, और त्वरण a हो जाता है, ठीक है। इतना चीजें पहले लिख लेना, तब इस पर आना। क्या लिखोगे, माना कोई वस्तु, ठीक है, माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद इसका अंतिम वेग v हो जाता है, और t समय में चली गई दूरी s है, और इसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण a है, ठीक। इतना माना होना लिख लेना, ठीक है, इतना लिख सकते हो यार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, दूरी का फार्मूला लगाना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखो यहाँ पर चाल जो हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर चाल मत लेना, औसत चाल लेना, औसत, औसत चाल पूरा लिख लो। यहां पर लेंगे हम लोग औसत चाल इनटू समय। जब किसी चीज का औसत हम निकालते हैं, ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए 215 का औसत हमें लेना है, ठीक है, तो क्या करते हैं औसत निकालने के लिए, 2 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 20/2 इक्वल टू 10, ये औसत हो, 2 और 15 का औसत 10 हो गया। क्या करते हैं, पहले दूसरे पद को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, कुल योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 पद है, ठीक है, दोनों को जोड़े बटे 2 कर दिए, ठीक है। तो यानी कि हमें निकालना है क्या, औसत चाल,
ठीक है। औसत चाल के लिए यानी प्रारंभिक वेग, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे, ठीक है, तो दूरी यस इक्वल टू औसत चाल क्या है, यहाँ पर वेग का मान मत रखना, ठीक है, दोनों को जोड़ना है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। फिर आगे सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेजते हैं, 2s इक्वल टू, ठीक है, u, ठीक है। यहाँ पर पहले समीकरण से देखो, पहला समीकरण होता था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था, v की जगह पर ये पुट कर दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, ठीक है, पहले नियम से u प्लस v का मान यहाँ पर रखते हैं u प्लस ए टी, ब्रैकेट बंद इंटू टी, अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, ठीक है, ut प्लस ut प्लस ए टी स्क्वायर, 2s इक्वल टू ut 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, 2 को उधर भेजते हैं, s इक्वल टू 2ut डिवाइडेड बाई 2 पूरे का ए टी स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग अगर इसको लिखते हैं तो s इक्वल टू ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ठीक है, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, s इक्वल टू हो गया ut प्लस ए टी बाई 2, इसको लिख सकते हैं हमें s इक्वल टू ut प्लस हाफ 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर, ये प्रूफ होता है, प्रूफ, ठीक है। ये क्या था, गति का दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हट जा रहे हैं, ठीक है, हुआ। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरा सिद्ध करेंगे, ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरा समीकरण का तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूव करना है, थर्ड इक्वेशन। तो देखो इसमें कुछ दिख रहा है, v स्क्वायर यू स्क्वायर, अगर हम पहले इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड, v का स्क्वायर यू का स्क्वायर, ये तो मिल जाएगा, ठीक है। आगे एटी का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, आगे फिर निपट लिया जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे, यहाँ पे पहले हम लोग तृतीय कर दे रहे हैं, ठीक है, गति के तृतीय समीकरण का निगमन, ठीक है। माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद, t समय के बाद इसका जो अंतिम वेग हो जा रहा है v हो जा रहा है, जो बीच की दूरी चली जा रही है t सेकंड में, ठीक है, यस हो जा रहा है, और त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वो a त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। लिख लेना, माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, t समय में चली गई दूरी s हो जाती है, और उसमें उत्पन्न त्वरण a होता है, ठीक है, इतना लिख लेना माना। फिर देखो पहला इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के पहले समीकरण क्या था, v, ना गंदी बात, क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, दोनों साइड का वर्ग कर दे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, तो v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े होंगे कभी कक्षा 8 में, ठीक है। लगाते हैं यहाँ पर, ये a है ये b,
यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का at का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू यू इंटू at, ठीक है, इतना हुआ। तो v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर और तोड़ेंगे इसको, u स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर प्लस 2 u at, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे समझो, इधर v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये ऐसे रहने दो, इक्वल टू यू स्क्वायर, इतना बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, हमें क्या सिद्ध करना है, 2as ला। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले ले, 2a कॉमन हो जाएगा, 2a इसमें, देखो 2a इसमें नहीं है लेकिन a है। कॉमन का मेन मतलब होता है, ठीक है, जो चीज दोनों में हो वो तो सही है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, भाग देने पर कट कर उतना आ जाए। तो यहाँ पर हम 2a कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस का 2a जब कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा a, हाँ 2a कॉमन, a t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये बचेगा प्लस यहाँ पर 2a निकलेगा तो ut बचेगा, ut, ये हुआ। फिर आगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, ये ut को पहले करते हैं, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये क्या होता है, देखो फ्रॉम मोशन इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है, इसकी वैल्यू यस है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण 2 है, ठीक है, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही रख देंगे, ठीक है। ये थर्ड प्रूफ होता है, ठीक है, गति के तीनों नियम यही है, ठीक है, समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट लो, हुआ, चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, अगली क्लास जो होगी पूरा न्यूमेरिकल की लाइन लगा देंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, ठीक है, उसका। और ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक, बाय, ठीक है।